हाय गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज का ये जो व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ये व्लॉग होने वाला है एक ट्रैवल एडिशन व्लॉग। तो सडनली हम लोगों का प्लान बना है, मेरा, मेरे हस्बैंड का और मेरी मदर इन लॉ का, कि हम लोग कहीं मतलब जा रहे हैं। लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगी, ये आप लोग गेस करना कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। आप लोग जब देखोगे लोकेशन तो शायद आप लोग गेस कर पाओ, बहुत नोन जगह है वो। तो बस मैं अभी सारा काम फिनिश कर आई हूँ और अभी बज रहे हैं 9:30 रात के। तो बस मैं अपनी पैकिंग करने जा रही हूँ, मतलब मैंने सारे कपड़े निकाल लिए, बस मुझे पैक करने हैं। गाइस, तो यहाँ पर मेरी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है और बस हम 2 ही दिनों के लिए जा रहे हैं, तो मैंने ज़्यादा पैकिंग नहीं। और हाँ, बाकी जो जो मुझे याद आता जा रहा है मैं वो काम करती भी जा रही हूँ, और जो जो मुझे सामान याद आता जा रहा है मैं वो रखती भी जा रही हूँ, ताकि कुछ मतलब ऐसे ना कुछ इसेंशियल्स होते हैं वो छूट ना जाए। तो मैंने सारी पैकिंग कर ली है। हम बस देखते हैं कि हम लोग कितने बजे निकलते हैं, कब निकलते हैं, मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। यहाँ पर हमारा सारा सामान नीचे आ चुका है और हम लोग एकदम तैयार हो चुके हैं। ये भी तैयार हो चुकी हैं। यहाँ पर मेरे हस्बैंड कार भी निकाल के ले आए थे और कोहरा भी गिरने लग गया था, 11:30 बज रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग निकल चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन के लिए। जिसने जितनी जरूरत थी लोगों ने मैं बांट लिया, तेरे जाने के बाद मैं देख दुकान चाट लिया मेरी। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो रात में हम लोग यहाँ पर 4:30 बजे पहुँचे हैं। हम लोग घर से निकल गए थे 12 बजे और हम लोग 4:30 बजे यहाँ पहुँचे हैं। हम लोगों ने रूम लिया है और हम लोग इतना थक गए थे कि मुझे वीडियो बनाने का कोई होश ही नहीं रहा, और हम लोग तुरंत आके थोड़ी देर सो गए। और अभी बज रहा है 7:30। हम लोग 7:30 बजे उठ गए हैं। बस हम लोग एक एक करके नहाने के बाद रेडी होकर के फिर हम लोग मंदिर के लिए निकलेंगे। तो अभी हम लोग आए हुए हैं कहाँ पर, ये जब मैं अभी आगे वीडियो बनाऊंगी तब आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ और अब बस मैं जा रही हूँ तैयार होने, और मैं और मम्मी तो नहा चुके हैं। अब जो बाकी लोग हैं वो भी नहा रहे हैं। अब देखिए हम लोग कितने बजे निकलते हैं, मैं आपको दिखाती रहूँगी। बस हम लोग अपना सारा सामान लेकर के मंदिर के लिए निकल रहे हैं। हम लोग पहुंच गए थे कामता नाथ जी मंदिर में, और ये जो पहाड़ है हमें इसकी परिक्रमा करनी है। यहाँ पर हम लोग ले रहे थे प्रसाद, और हम यहाँ अपनी जो स्लिपर्स वगैरह थी, चप्पल थी, वो उतार। हम लोग जा रहे हैं कामता नाथ में प्रसाद चढ़ाने, उसके बाद हम लोग परिक्रमा करेंगे। तो मैं आप लोगों को सब दिखाते रहूँगी। देखो इधर, यहाँ पर हम लोग दर्शन करके बाहर निकल रहे हैं। ये आ गया, ये देखो, आ गए भैया, चलो। यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं कामता नाथ महाराज की परिक्रमा। ये है पहाड़, ये है वो पहाड़ जिसकी हम लोगों को परिक्रमा करनी है। और ये शायद 6-7 किलोमीटर है परिक्रमा जो हम लोगों को करनी है कामता नाथ की। मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ हम लोग का, और यहाँ बहुत बंदर है, बहुत बंदर है। ये देखिए, struggle for real. तो भाई सारे लेते हैं।
सब जा रहे हैं। और ये यहाँ प्रसाद के लिए सारे बंदर ऐसे परेशान हो रहे हैं, ऐसे परेशान कर रहे हैं इन लोगों को। जहाँ पर हम लोगों ने प्रसाद लिया तो उन्होंने बोला था पहले ही कि गाड़ी में रख दो प्रसाद, पर इन लोगों ने रखा नहीं। और अब सारे बंदर बार बार आके ये देखो प्रसाद के लिए इतना क्या लटक रहे हैं। ये देखो अभी भी हम लोग परिक्रमा ही कर रहे हैं और यहाँ पर इतने बंदर हैं, इतने बंदर हैं, इतने ज़्यादा कि हम लोग को अपना सामान बहुत छुपा कर ले जाना पड़ रहा है। अभी हम लोग बहुत प्रसाद बचाते बचाते आए, इतना बचाते बचाते आए, लेकिन एक जगह हम लोग चूड़ी लेने रुके और वहाँ पर हमारा एक प्रसाद का पैकेट बंदर छीन के ले गया। अब हमने चूड़ी वो खरीदी है, वो हम एकदम छुपा छुपा के लेके जा रहे हैं और अभी भी परिक्रमा ही कर रहे हैं। अभी पता नहीं कि कितनी परिक्रमा बाकी है। तो मैं और यहाँ पर मम्मी थक चुकी हैं क्योंकि हम लोग काफ़ी देर से चल रहे हैं। हमारी परिक्रमा ख़त्म हो गई है। अब हम लोग आ गए हैं अपनी कार में। बस अब देखो हम लोग कुछ खाते पीते हैं और फिर निकलते हैं कहीं और के लिए। अब हम लोग यहाँ रुके हुए हैं कुछ खाने के लिए क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है और हम लोगों ने कुछ नाश्ता वगैरह कुछ नहीं किया था, सिर्फ चाय पी। अब हम लोग आ चुके हैं मैहर शारदा माता के दर्शन करने और बस अब हम लोग जा रहे हैं। तो अभी तो हम लोग कामता नाथ की परिक्रमा करके आए हैं तो पैरों में इतनी जान नहीं है कि हम लोग यहाँ पे भी चढ़ाई कर सकें और मम्मी भी काफ़ी थक गई थी तो हम लोग यहाँ पे रोपवे से ऊपर जाएंगे दर्शन करने। ये देखिए तो अब बस क्या कहते हैं प्रसाद वगैरह ले लें फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। रोपवे में लाइन लगेंगे टिकट वगैरह लेके फिर प्रसाद। बस ऊपर जाके ही पता चलेगा कि क्या भीड़ कैसी क्या है क्योंकि ऊपर भीड़ बहुत होती है, बहुत भीड़ होती है। हम लोगों को रुकने का भी समय नहीं मिलता है, बस दर्शन करते जाओ आगे निकलते जाओ, दर्शन करते जाओ आगे निकलते जाओ। तो देखते हैं क्या प्रसाद। बस अब हम लोग जा रहे हैं। ये है हमारा प्रसाद। हम लोगों ने ले ली है रोपवे की टिकट और अब हम लोग जा रहे हैं चढ़ने। हम लोग बैठ गए हैं रोड पे ट्रॉली में।
ये है वैष्णो देवी हम वाली लोगों इससे का ज़्यादा अच्छी है। रास्ता। वो बढ़िया है, वो मतलब उसमें डर वर नहीं लगता है, बहुत प्यार से जाती है ऊपर। वो ज्यादा छोटी जगह है ना। कौन? वैष्णो देवी। छोटी नहीं। यही तो है। हाँ, ये देखो सब यही चूड़ी उड़ी फेंक दिए। आ गए हैं हम लोग मंदिर के अंदर। हाँ बनाओ बनाओ। यहाँ पर इतनी भीड़ है। और ये देखिए यहाँ से पूरा मैहर यहीं से मिला इधर तक। तो दर्शन कर लिए हैं हम लोगों ने। और हाँ भीड़ थी, काफ़ी भीड़ थी। अंदर फ़ोन अलाउ नहीं है, पर हाँ अच्छे से दर्शन हो गए हम लोगों के। और अब बस हम लोग थोड़े से फोटोज़ वगैरह क्लिक करा के अब हम लोग सीधे घर के लिए निकलेंगे। और मैं आपको यहाँ से नीचे का व्यू दिखाती हूँ कि कितना अच्छा है। ये देखिए, ये नीचे का व्यू है। हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं। और यहाँ ये इतनी भीड़ है। अब हम लोग वापस जा रहे हैं। यहाँ इतनी भीड़ है। हो गए हम लोगों के दर्शन। अब हम लोग नीचे जा रहे हैं। ऊपर से नीचे जब हम जा रहे हैं बसा वही इतना झूला है इतना लड़का बच्चा का है। देखो ये हवा लग रही है। ठंडी जलती रहती परमानेंट, ज़्यादा ठंडी धूप। अरे सो गाइस, हम लोग यहाँ पे स्टक हो चुके हैं। लाइट चली गई है, फिलहाल लाइट आ गई है, खुशखबरी है गाइस, हम लोग चल चुके हैं दोबारा। 1 मिनट को मेरा हलक मुंह में आ गया था, फिर निकल गया। हम लोग उतर आए हैं रोपवे से। अब हम लोग वापस अपनी कार की साइड जा रहे हैं। हो गए दर्शन। और अगर टाइम रहा अभी तो शायद हम लोग निकल भी सकते हैं। और मम्मी का थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया, मतलब सर दर्द हो रहा है, तो शायद हम लोग ना भी निकल। कहाँ जाती हूँ? जा मैं पड़ा था बस स्टैंड। बस अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और वहाँ से हम लोगों ने ही फोटो ली है। यहाँ पर हम लोग कानपुर आ गए थे और डिनर करने के लिए रुके थे, क्योंकि हम लोगों ने सुबह से कुछ नहीं किया था, ना कोई ब्रेकफास्ट ना कुछ। तो हम लोग यहाँ पर डिनर करके बस घर जाने वाले हैं। गाइस, तो मैं कल रात में घर वापस आ गई थी। रात में हम लोग आ गए थे 11:30 बजे। मतलब जिस टाइम पे हम लोग घर से निकले उसी टाइम पे हम लोग घर वापस आए। पूरे 24 घंटों में हम लोग घूम के घर वापस आ गए थे। घूमना तो और चाहते थे, बहुत सारी जगह थी वहाँ पर, लेकिन फिर फेस्टिवल पड़ गया, मकर संक्रांति पड़ गई, साल भर में एक बार त्यौहार आता है, तो हम लोगों ने सोचा घूम कभी लेंगे, घर ही चलते हैं। और बहुत अच्छे से घूमा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और हाँ, हालांकि बस इतनी सी प्रॉब्लम हुई थी कि हम लोग रात में निकले थे सर्दी के समय, तो हम लोगों को रास्ते में जाते समय 2 जगह कोहरा मिला। और मतलब ज़्यादा देर का नहीं, मुश्किल से हम लोगों को 6-7 मिनट का कोहरा मिला, लेकिन वो इतना ज़्यादा, मतलब वहाँ पर इतना ज़्यादा फॉग था कि हम लोगों को कुछ आगे का दिख ही नहीं रहा था। और उसी लेन से ट्रक गुजर रहे थे, तो वहाँ पर थोड़ा सा डर लगा था। वहाँ पर ऐसा फील हुआ कि सच में, मतलब सर्दियों में रात में हम लोगों को निकलना ही नहीं चाहिए था।
और हाँ, वापस आते हुए थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, मतलब मैहर से आते हुए रास्ता पड़ता है, वो इतना ज़्यादा सुनसान था, पहाड़ी इलाका था, वहाँ पर थोड़ा सा डर लगा था। बाकी हम लोग बहुत अच्छे से घूमे, बहुत अच्छा सब रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और बस मेरा यही ब्लॉग था, मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं जितना मतलब मैंने देखा, मतलब जितना मैं घूमी, मैंने सारी चीज़ें कैप्चर की हैं। हालांकि मैं अभी मतलब नई हूँ, मैं अभी धीरे धीरे ब्लॉग बना रही हूँ, धीरे धीरे सीख रही हूँ, अभी मैं बिगिनर हूँ, तो मैं उतना ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ, पर मैंने पूरी कोशिश की है कि मैंने जितना देखा है मैं उतना आप लोगों को दिखा सकूँ। और मैं पूरी कोशिश करती रहूँगी, अगर मैं कहीं और आगे भी घूमने जाऊँ तो मैं उसका भी ब्लॉग बनाऊँ, ताकि आप लोग उसको भी देख सकें। बस आप लोग मेरा ये ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, और आप लोग भी बताइएगा आप लोग कामतानाथ कहाँ घूमने गए, मतलब चित्रकूट में कहाँ घूमने गए, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, और बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।